हाय गाइस, हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो में। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी शो MK टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप यार? मुनाफा खूब कोशिश करता हूँ। मैंने भगवान से कहा था कि प्रभु इस बार 1 लाख रुपया रोज कमवा दे। तो भैया वो जब मैंने ऐसे बोला था तो मेरे दिमाग में गाना चल रहा था। आइए सुनाता हूँ मैं आपको गाना। ऊंची शान है मौला ये मौला, कुछ जानने वाला मानने वाला, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। तो भैया ये गाना जो है दिमाग में बजता रहता है जब बाजार खुला होता है कि भाई मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2 4 दिला दे, कैसे कैसों को दिया है ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। यही दिमाग में गाना बजता रहता है कि किसी तरह से आज भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर ले। पर आज भी नहीं हो पाया, आज कम प्रॉफिट हुआ। पर मैं सोच रहा था कि आदमी लगा रहे ना, देखो आदमी को ना बड़ा सोचना चाहिए। वो होगा नहीं होगा भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कैसा लगा डायलॉग? हमने बड़ा सोचना है, होगा नहीं होगा भगवान के हाथ पे छोड़ना है। तो कहीं ना कहीं भगवान अपनी जेबें झाड़ेगा और माल ही माल आएगा कभी ना कभी। तो मैं ये सोच रहा था कि यार आज कौन सा स्टॉक पकड़े। तो मेरे दिल से जब स्टॉक की बात सोच रहा हूँ केड़ा 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 केड़ा, तो मेरे दिमाग में स्टॉक आ रहा है रिलायंस। आप कहेंगे सर रिलायंस तो पहले भी कई बार कहा। हाँ यार कहा है, क्योंकि बड़े दिन से साला गिर नहीं रहा था। आज गिरा और मैंने छोटी सी खरीदारी उसमें की है और मैंने कुछ कॉल भी स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक किया, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बता रहा था रिलायंस ने बहुत सारे एक्विजिशन कर लिए, छोटे 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 ढेरों एक्विजिशन कर रहा है। तो कई बार लगता है कि रिलायंस कुछ बड़ा करेगा। बाकी मैं आपको बता दूं रिलायंस जियो का मैंने लगा रखा है सेट, 2 लगा रखे हैं वो टीवी वाले। इंटरफेस बढ़िया नहीं है। जो मज़ा आता है ना एप्पल का इंटरफेस यूज़ करने में, रिलायंस में नहीं आ रहा। तो अगर अंबानी साहब के चेले चपाटे या अंबानी साहब जिसका चांस कम है वीडियो देख रहे हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है, टक्कर का निकालिए ना। क्या टीवी वाला डेस्कटॉप जो भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं भाई, सेटअप बॉक्स। ऐसा सेटअप बॉक्स बटन दबाते ही काम हो जाए। साला 2 निकाल दीजिए, एक सस्ता वाला एक महंगा वाला। एप्पल को टक्कर देना आपने, साला एप्पल को काटना है। इतना बड़ा यार नेटवर्क है साहब आपके पास, कर दो ना कुछ बढ़िया वाला। ऐसा सेटअप बॉक्स निकालो, हाथ लगाते उड़ना चले जी। अबे उड़ना चाहिए ना आप साला। वो मैं रिवाइंड करता हूँ, बैठा रहता हूँ। ओ जा, फिर गाना छोड़ दो। ओ जा पीछे हो जा भैया, जल्दी से तू पीछे हो जा। मैं गा लेता हूँ 10 बार, साला होता ही नहीं है, फिर जाके चलता है। तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए साहब। और आप इंडिया के नंबर 1। तो मैंने तो भाई कह दी सारी बातें, अपने फीडबैक दे दिए। तो मैंने विचार किया, मेरे पास ज़्यादा रिलायंस के शेयर नहीं है, 1000 1100 1150 शेयर होंगे। अब मेरा टारगेट है रिलायंस के कम से कम, आप बताइए कितने शेयर होने चाहिए मेरे पास, कमेंट में लिखिए। वीडियो को पॉज कमेंट में डाल दीजिए जानी कितने शेयर होने चाहिए रिलायंस के मेरे पास। और फिर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊंगा। 3 तक गिनूंगा, आपको मौका दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिखिए, फिर मैं बोलूंगा देखिए किस किस का मैच करता है। 1 2 3। मेरा टारगेट है 10,000 शेयर। ज़्यादा तो नहीं होगा मैडम? 10,000 को जरा मल्टीप्लाई करना 1500 से। 1500 क्यों, 2500 से। 2.5 करोड़ के हो गए, तो ज़्यादा हो गया साहब, ज़्यादा हो गया। 10,000 अब बोल दिया तो बोल दिया, पर हो जाता क्या? 10,000 तो ज़्यादा है। 10,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। 10,000 में तो कहीं 20 लॉट होने चाहिए। 20 लॉट मतलब 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास इतने होने चाहिए यार। क्योंकि रिलायंस नंबर 1 कंपनी है, इंडेक्स को खींचती है गिराती है, इसके साथ चलना चाहिए वक्त के साथ। बड़ी कंपनियों के ना शेयर्स बड़े होने चाहिए यार। इतने लॉट है नहीं, बड़ा फील हो रहा है यार।
लॉट कम है, देखते हैं, 4 ही लॉट है मेरे पास। तो मैंने 2 तो कॉलें बेच दी थी। मैं इसलिए कह रहा था ज़्यादा लॉट होनी चाहिए। मैं इतनी सारी कॉलें बेच देता हूँ, वो जब इंदा मनी होगी तो सारे शेयर हाथ से निकल जाएंगे, और अगर शेयर भाग गया फिर मुझे कहना पड़ेगा मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, माल निकल गया ना से, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे वाली बात हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था अगर 4 कॉलों में काम करना है तो कम से कम 10 लॉट होने चाहिए, और 10 कॉल में काम करना है तो कम से कम 20 लॉट होने चाहिए, क्योंकि 10 लॉट हाथ से निकल भी जाएँ तो बाकी जानी 10 लॉट रह जाए। 10,000 शेयर मैंने ज़्यादा कह दिए, 10,000 शेयर तो मैं टाटा मोटर के हैं मेरे पास। टाटा मोटर तो सस्ता है ना, उससे है भी तो 5 गुना, पर शेयर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कारण बताता हूँ आपको खास। देखो, एक तो प्रमोटर के पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं, तो वो तो डर है नहीं कि प्रमोटर ने पैसा नहीं लगाया हुआ, वो फुल टॉस पैसा लगाया। दूसरा, अब इसकी ना मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुकी है। अंबानी साहब ने क्या करा है कि ज़्यादातर जो है ना प्रोफेशनल लोग ऊपर के लेवल पे इन्वॉल्व कर लिए हैं, और कंपनी को अच्छे से चलाया जा रहा है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। इसके बच्चे बहुत सारे पैदा होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे इसके पैदा होने वाले हैं, जैसे रिलायंस जियो, जैसे रिलायंस रिटेल। अब पता नहीं, ये तो मेन बच्चे जिनका हमें पता है, इसके साथ 3-4 बच्चे और निकले, क्या पता चलता है। तो उसके चलते मुझे लगता है इसमें बच्चे बहुत पैदा हो जाएंगे, तो उनकी भी वैल्यूएशन अनलॉकिंग हो जाएगी बड़ी ज़बरदस्त। तो अब मैं बताता हूँ 50.56% रिलायंस के पास इसके शेयर है, यानी लगभग 50%। एफआई के पास 23% माल है, डीआई के पास 15% माल है, एफआई के पास 23.5 है, सरकार के पास 0.16 और पब्लिक के पास 10.78% माल है। पब्लिक के पास हाईएस्ट रहा है 11.5 और लोएस्ट रहा है 10.6। ये मैं दिसंबर 2019 से बता रहा हूँ। तो अपने लोएस्ट के आसपास ये लोगों के हाथ से माल निकल गया। तो मेरा विचार हो रहा है कि माल को भर लिया जाए और कॉलें बेचेंगे और इसमें स्ट्रैटेजी लगाई जाए। एक तरह से कंसंट्रेशन कम करना पड़ता है। मैं इतने सारे शेयरों में कंसंट्रेट करता हूँ, कई बार इधर उधर हो जाता है, चूक जाता हूँ। तो मेरा टारगेट है, देखो मैं पहले तो 10,000 शेयर तो ज़्यादा कह गया, ऐसे मुंह से निकल के 1000 के 10,000 हो जाना, यानी यहाँ से 10 गुना। भाई ये बड़ा टारगेट है, भगवान भी समस्या में आ जाएंगे, कहेंगे यार तू तो लॉटरी की बात कर रहा है। तो चलो टारगेट रिड्यूस्ड 500 कर लेते हैं, 5,000, 1000 तो ही, 5,000 शेयर्स का आप टारगेट है। देखते हैं कब पूरा होता है। मोस्ट प्रॉब्ली डबल होल्डिंग कर दूंगा अब 2-1 महीने के अंदर ही। पुट्टे बेचूंगा एग्रेसिव, इन द मनी होगी तो अपने आप होल्डिंग होगी मेरी डबल जी, फिर देखेंगे क्या होता है। तो ये मेरा विचार रिलायंस में। मैंने रीज़न बताया सिंपल सटीक कि भैया ग्रोइंग कंपनी है और बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो पहले छतरी लगाते थे घर पे, हम याद है वो छत पे, पहले मैंने उसकी लगाई थी टाटा की, फिर उसकी लगवाई थी डिश टीवी की, फिर लगवाई थी जिसकी एयरटेल की। मज़ा नहीं आता था। एयरटेल का था अपना ऐसा इंटरनेट वाला, वो बहुत बढ़िया लगता था। अब मैंने दो लगवा ली मैंने इंटरनेट, इसके इंटरनेट भी आ जाता है, उनके वो सेटअप बॉक्स भी लगा लिए मजे से। उनका रिमोट भी थोड़ा हल्का, रिमोट भी थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है आप और हम इस तरह से फीडबैक देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगी, और इंप्रूवमेंट आते ही भागेगा ही। कई चीज़ें अच्छी कर दी है। मैं नया रिमोट अभी जो लिया पिछले रिमोट से बेटर है। तो मुझे लगता है रिलायंस काफ़ी सारी चीज़ों में लगा हुआ है और बहुत सारे एक्विजिशन छोटे बड़े कर रहा है। तो ये बड़ा काम इसमें हो सकता है, एक बड़ी रिटर्न आ सकती है। बहुत समय से चला भी नहीं, तो यहाँ से कम 30-40% की रिटर्न दे सकता है। और इसमें कॉल पुट का प्रीमियम भी ठीक ठाक है, वो भी करते रहो तो कभी कॉल कभी पुट, इन द मनी हो आउट ऑफ मनी होगी तो उससे भी प्रॉफिट अच्छा होगा। तो मैंने एग्रेसिव काम करने की ठान ली है जी, ठान ली है। अब मेरा ये टारगेट है। आपको कैसा लगा? इसके लाइव डेमो दूंगा मैं हिसाब से, किस पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर, बैरिल और ओपल में मिलेंगे इसके लाइव डेमो। अगर आप देखना चाहें, उसका हिस्सा बनना चाहें, किस तरह से मैं स्ट्रैटेजी लगाकर इसमें रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाता हूँ, तो फट से मेरी टीम को कॉल करें 7011-323-077 7011-323-077। आपको हेल्प करेगी। यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दें। अब बात करते हैं आज के बाज़ारों की। तो आज के बाज़ारों का जो हाल है जानी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं वेट कर रहा था कि बाज़ार खुल जाए, बाज़ार खुल गए हैं, तो अब देख लेते हैं किस तरह की माहौल है। तो भैया यूएस के बाजार खुल गए हैं, सारे इंडेक्स हरियाली में, सारे मौजे मना रहे हैं। देखो सारे इंडेक्स जो हरियाली में, स्मॉल कैप 2000 गोली है 1.25% तेज, बाकी सब 1/4 से आधा % के लपीटे में तेज है। आपका टोरंटो भी 0.25%, ब्राज़ील का बोर्सा बहुत भागा था, अब जो है फ्लैट है। अब बात करूँ इसकी यूरोप की,
तो भाई साहब सिर्फ आपका रशिया जो लालियाली में, बाकी सारे हरियाली में, और जर्मनी के तो नीचे आग लग गई है। पेरिस और जर्मनी के पीछे यानी पिछवाड़े में आग लग गई है, रॉकेट की तरह ऊपर उड़ रहे हैं। 2% 2.25% की तेजी दिखा रहे हैं। और मद्रिद और मिलन भी कह रहा है भैया हम पीछे नहीं, अपन भी 2% तेज, 1.25 बोलिए। और लंदन जो कल भागा हुआ था आज 0.35% तेज है। स्विट्जरलैंड भी 1.25% और स्टॉकहोम भी 1.25%, स्विट्जरलैंड भी 1.25% से ज़्यादा तेज है। यानी सारे बाजार बहुत ज़बरदस्त तेज है। लंदन ही है जो 0.5% थोड़ा कम तेज है, और मोएक्स 0.25% गिरा हुआ है। अब बात करें रशिया के बाजारों की, तो ढोल बजे ढोल, आज जापान के गिर गया था ये जी 1.5%। जापान 1.5% गिरा, ऑस्ट्रेलिया 0.25% चढ़ा, और हांगकांग में तो आग लगी थी, सबसे ज़्यादा रॉकेट 3.25%। और साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 1.5-2% के बीच। यानी ओवरऑल मूड बहुत अच्छा। और अपने बाजार घंटी बजा कर बंद हुए हैं, 1% ये गिरे हैं, सारी मार्केट ऊपर को है, अपने बाजार नीचे को है। कैसा है ये घपला देखो, कैसा है ये पंगा देखो, सब कुछ उल्टा होता है जी। तो मुझे एक डर इस चीज़ को देख के ये भी लगता है कि ऐसा भी बहुत संभव है। आप इस सब बात से इत्तेफाक, यानी एक मतलब आप इत्तेफाक तो होगा ना मतलब आपको भी सही लग रहा है कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? हाँ, अग्री। कमेंट में लिखिए आप कितने अग्री करते हैं। ऐसा भी बहुत संभव है कि अमेरिकी बाजार, यूरोपियन बाजार भागी भागी ऊपर जाएं, इंडियन बाजार भागी भागी गिरते पिटते नीचे आए। ऐसा भी संभव है। क्यों? क्योंकि हमारे बाजार लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। जब वो बाजार भागेंगे हमें लगेगा नहीं हमारे बाजार और भागेंगे, हम और लॉन्ग करेंगे, और लॉन्ग करेंगे, ऑपरेटर कर ले ले वो शॉर्ट कर देगा। ये भी डर है जिसके बारे में बड़ा सोच जोड़ के ट्रेड कर रहा हूँ। हालांकि आजकल मैंने ट्रेड्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी। आपने पुराने वाले एमके जे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट के एमके जैन को फिर से देख लिया होगा कि थोड़ा थोड़ा तेजी पे है, लेकिन अब की बार विचार कैश सेगमेंट में बड़ा काम करने का, तो कैश फ्लो बढ़ाने का, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की रूपरेखा। अब बात करेंगे अपने देसी बाजार कहाँ है। फाइल्सवा, ये रहा फाइल्सवा। कॉपी तो किए नहीं, हम कटिंग करना पड़ेगा मैडम, अपन कॉपी नहीं किए हैं, कटिंग चाहे कटिंग टोडियाज पूछे थे आपसे। हाँ पूछा था, मुझे लगा कॉपी किया, मैं बात कॉपी करने लगा, फिर कॉपी करते करते इधर का बात उधर, उधर का बात इधर हो गया, और हम सोचा कि हमने बहुत कॉपी किया है, पर कॉपी कुछ नहीं किया था। आजा भैया, ये तो फिर नहीं आया। टिन 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 टिन। आज यार ये देखो कितना मेहनत करना पड़ता है। ये सारा का सारा मेहनत कौन करता है? कमेंट में लिखिए कौन वीडियो बनने से पहले सारा अपना जान जोखिम में डालकर डेटा इकट्ठा करता है, जरा बताइए तो सही कमेंट में लिख के। वो मैडम है जो सारा काम करती हैं, समझे? देखिए कितना प्यारा डेटा मैडम ने इकट्ठा किया। और अब आप देखेंगे फियर तो बढ़ रहा है। जो फियर 44-45 आ गया था, आज गिरकर 35-36 के आसपास आ गया। देखिए मेजॉरिटी बच्चे तो मजे लेते हैं, मैं तो वीडियो बनाता हूँ, कुछ बच्चे उदास हो जाते हैं, कहते सर सीरियसली वीडियो बनाइए। भाई संसार में सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है, हमें सीरियस नहीं होना है, हमें पैसा कमाना है खुशी के लिए, हंसने के लिए। तो हंसते बोलते रहेंगे तभी पैसा आएगा। मैं बता दूं, जो लोग पैसे को बहुत ज़्यादा चेज करते हैं ना सीरियसली, पैसा उसके पास नहीं आता है। जो उसको इजी गोइंग लेते हैं उसके पास दौड़ता दौड़ता, भागता भागता, ढूंढता ढूंढता आता है। जीवन का ये खास नियम। तो हंसिए, खुश होइए और प्रभु का आशीर्वाद बटोरते रहिए। 45 के लपेटे वाला आज 10 पॉइंट गिर गया है मार्केट मूड, और 35-36 के लपेटे में आ गया। अब देखिए ये थोड़ा सा फेवरेबल है, हालांकि डॉलर इंडेक्स हल्का ही गिरा है, पर ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा गिरा है, बहुत अच्छा बात है। क्रूड ऑयल गिरना चाहिए, हमारे भारतीय बाजारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बेटर हुआ है, ये भी बेटर। आज सारे इंडिकेटर अच्छे हैं और भारतीय बाजार लटके। ओ तेरी की क्या हुआ है, एफआई को क्या हुआ है, माल देखो बेच रहा है, ऐसे देखो भाग रहा है जैसे कि ये आएगा बना। यार ये क्या हुआ यार आज है?
अविश्वसनीय डेटा। मैडम जी आपने डेटा बनाया, हमको सचेत क्यों नहीं किए? हमें तो झटका लग गया है। सर आपको बताया था हर जगह माइनस। हर जगह माइनस तो समझ में आता है, ये माइनस कहाँ है? ये माइनस वाह है साला। हर जगह 2000 ऊपर से करोड़ का बिकवाली किया है। और देखो खतरनाक बात क्या है बेटा, देखो बाजार गिरा है। अगर बाजार तेज और ये बिकवाली करें तो समझ में आता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बाजार गिरा और हर सेगमेंट में माल काटा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भाग के जा रहे हैं, इनको लग रहा है और गिर जाएगा। मेरी बात समझे? और कैश सेगमेंट में काटते हैं, इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर खरीदते हैं तो अच्छा लगता है। कैश सेगमेंट में खरीदते हैं और इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर घटाते हैं तो समझ में आता है कि भाई मार्केट में मैनिपुलेट करें। सारा माल बेच रहे हैं तो ऐसा लगता है कि डर गए। मुझे लगता है हमारे से ज़्यादा इनका फियर आ गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, डेटा बोल रहा है। और इसके चलते, और एफआईज ने भी कोई, डीआईज ने बड़ी खरीदारी नहीं करी है, 800 करोड़ से नीचे की, और 1847 करोड़ की बड़ी बिकवाली आई है जो रीसेंट की सबसे हाई है। तो ये अपने आप में खतरे का सूचक है। अब देखते हैं कितना खतरा बढ़ता है। ये बड़ा खतरे का सूचक। देखिए 190 पॉइंट बाजार गिरा और इन्होंने अपनी इंडेक्स की पोजीशन कितनी हल्की कर ली है, 35, और स्टॉक्स की भी थोड़ी बहुत हल्की कर ली है। अब तो मुझको डर लगा है। भैया ये अब थोड़ा सा चिंता का विषय है। अभी ऑप्शन चेन का भी डाटा देखते हैं। अच्छा, अब भारतीय बाजारों की बात करें तो 18,232 पे बंद हुए, वहीं खुलते ही आज का पीक बनाया 18,243 का, और मैं सो गया। एक्चुअली कल यार मैं एक सीरियल देख रहा था, ओ भाई साहब मज़ा आ गया। मैं और मैडम और सीरियल रात के 3 बजे तक देखते हैं। अधूरा सच। अधूरा सच, क्रिमिनल जस्टिस, सोनी पर। ये नहीं पता। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अगर आपने देखा तो कमेंट में बताइए कैसा लगा। मतलब आज ही चालू किया था, कल ही खत्म कर डाला, उठा ही नहीं गया। बार बार मैडम कह रही मनु सोए। मैंने कहा आप सो जाओ। वो भी नहीं सोए, देख नींद नहीं। और फिर जब मैं उठा तो सुबह हालत खराब। वीडियो मैंने बनाई और मैं जब आपकी बाजार सुबह की सो गया, और जब बाजार सुबह तेज खुला होगा उसके बाद देखा तो बाजार की तो लुट्टी पुट्टी गायब है सारी की सारी। दिन में भी सो गया। फिर दिन में भी सो गया। कल तो आज थोड़ा सोते सोते ट्रेड किए सारे, पर करे बहुत सारे। मैं सोच रहा जाग रहा होता तो आज डबल ट्रिपल हो जाते। अच्छा है, सो गया। तो बाजार उसके बाद लगातार गिरता रहा और एक काफ़ी नीचे आने में फिर चढ़ा, फिर बहुत गिरा और बॉटम बनाया। 2 बार नीचे का बॉटम टच किया, 18,000 के लपेटेगा। 18,000 काटा नहीं, फिर थोड़ा सा बढ़कर 18,042 पर, लगभग 200 पॉइंट से थोड़ा कम, 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ सबकी नाक कटा के चला गया। HDFC लाइफ उड़ा है आज तो, ये बहुत उड़ा है, इसने 610 पकड़ा है, आज ये 610 के लपेटे में आ गया। इसकी 600 की मैंने कॉल बेची हुई है। वो तो लगता है ITM हो जाएगी। 1100 शेयर है, 6.5 लाख रुपए आ जाएंगे, फिर कहीं और लगा लेंगे। मारुति सुजुकी की बड़ा मन हो रहा उठाने का, पर आज मारुति सुजुकी अप था और उसने माल प्लस किया। मेरा मारुति सुजुकी में बड़ा मन है यार। मैं सोच रहा हूँ 8,000 दे तो खरीद लूँ। अगर आप मुझे कहोगे, इंसिस्ट करोगे, इफ यू इंसिस्ट प्लीज राइट इन द कमेंट। इफ यू फील दैट आई शुड बाय इट, आई विल बाय इट एट करंट प्राइस। जस्ट टेल मी इन द कमेंट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मारुति सुजुकी। हालांकि इसकी सेल गिरी है। ऑटो सेक्टर में मैं बड़ा बुलिश हूँ, मुझे ऑटो सारे अच्छे लग रहे हैं। तो डॉक्टर रेड्डी, अल्ट्राटेक सीमेंट, TCS, आईशेयर मोटर ये भागे। और गिरने वालों में अपने कपड़े फटवा रहे थे मेटल के शेयर, कमाडिटी के शेयर, जैसे JSW स्टील, हिंडाल्को, कोल, टाटा स्टील, ONGC। एक टाटा मोटर अपवाद था, एक तरफ ऑटो के शेयर भाग रहे हैं, टाटा मोटर गिर रहा है, और पावर ग्रिड ये भी गिरा हुआ था। तो इनमें गिरावट अच्छी खासी थी। और बाजार में एक ऐसी आज कैंडल प्रकट हुई है जिसने 1 2 3 4 5 6 कैंडलों को खा लिया है। 6 कैंडलों की क्लोजिंग से, पिछली 6 कैंडलों की क्लोजिंग से नीचे की क्लोजिंग दी है। और देखिए कल मैंने आपको बोला था, बोल दो जानी, बोला था कि नहीं बोला था? कमेंट में बोलो। मैंने बोला था ना कि ये मिडल बोलिंजर बैंड को टच करके
या हल्का सा काट के या यहीं से नीचे गिर जाएगी, ऐसा मेरा मन कह रहा है। दिल का भंवर कहे कि ये वहीं से गिर जाएगी। देखो अब गिर गई मैडम, मैंने ये बोला था कल, हाँ जी, आप गवाह हैं। हाँ जी। तो देखिए गिर गई कैंडल। तो जो मेरा जजमेंट था बबलू ठीक था, पर देखो जजमेंट तो ठीक था, पर आज मैंने काफ़ी खरीदारी किया है कैश सेगमेंट में, पर नीचे के भाव पे पकड़ा है। क्योंकि यार अब एक्चुअली गारंटी तो है नहीं ना, 100 रुपये का माल काटा है तो 20-25 का गिरावट पे लेना भी तो पड़ेगा, तो लिया है। पर मुझे अभी भी कमज़ोर लग रहा है। और आज देखिए करीबन 7 हरी कैंड हिस्टोग्राम के बाद आज लाल हिस्टोग्राम है। बेयरिश क्रॉसओवर आज मजबूत हुआ है, आरएसआई धड़ाम से गिरकर 40 की तरफ दौड़ा है। और एक भयंकर काम यहाँ हुआ है कल की क्लोजिंग का लिए। कल मुझे लग रहा है बाजार तेजवा है, कल 18,200 काटेगा। कल ये मुझे लगता है कॉल राइटर्स की ले सकते हैं। पूछिए क्यों? 18,200 पे पुट राइटर्स तो ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई राक्षस को देख लिया है, और कॉल राइटर्स ऐसे आगे आए हैं जैसे उन्होंने कोई चमत्कारी बाबा को देख लिया है। तो कॉल राइटिंग बहुत होगी और पुट राइटर्स भाग गए, सब लेवल से भागे। देखिए यहाँ से भागे, यहाँ से भागे। तो पुट राइटर्स की तो आज लुंगी खींची है, तो कल कॉल राइटर्स की खींच देनी चाहिए। आपका क्या विचार है? कल एक्सपायरी है सर। हाँ तो मंथली वीकली एक्सपायरी ना, हाँ जी। तो कल खींच सकते हैं इनकी। अब अगर सारी राइटिंग ही आपके ऑपरेटर ने की है तो फिर मैं क्या बोलूँ। मुझे लगता है कल खींचेंगे। मंथली वाला वहीं का वहीं अडिग है। पीसीआर और देख लेते हैं, पता चल जाएगा। देखिए हो ही गया ना काम। अब तक का भीषण नीचे वाला पीसीआर आ गया 0.54। सांस रुक गया था, सांस अटक गया था। पूछो क्यों? मैडम मुझे लगता है डेटा गलत दे दिए आप। नहीं सर ठीक है। अरे मंथली वाला पीसीआर इतना कैसे गिर सकता है? 0.55। मंथली वाला पीसीआर इतना कैसे गिर सकता है? 0.55। मैं तो सांस रुक गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए बढ़ा तो है यार माल, यहाँ भी बढ़ाया है, यहाँ भी बढ़ाया है, यहाँ भी बढ़ाया है, यहाँ भी बढ़ाया है, यहाँ तो थोड़ा घटाया है। नहीं यार मंथली वाला गलत बोल रहे हो। मंथली वाला इतना नहीं हो सकता। प्लीज़ चेक करो। मेरी सांस रुक गई। आप सीरियसली बनाया करो। तो मैडम चेक करती हूँ, बताता हूँ। ये वाला तो ठीक है, मंथली वाला अगर इतना गिर गया तो हो ही नहीं सकता यार। आई कांट बिलीव इट। लेट मैम कंफर्म इट। अच्छा अब निफ्टी बैंक की बात करें। कल 43,425 नीचे की गैप डाउन ओपनिंग, फिर शुरू में पीक 43,578 और काट दिया जी, काट दिया। आज दो काम कर दिए। एक तो 43,000 को डिसिसिवली काटा और क्लोजिंग भी उसके नीचे थी। ये अपने आप में संकेत है कि बाजार की नरमी का, बाजार का जो सारा दिन गिरते गिरते बंद हुआ है और लास्ट में बॉटम बनाया था 42,858, उसके आसपास ही सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर 1.36 है सर। मैडम देखिए, मैडम हमारा हार्ट अटैक कराएंगी। आप सब कमेंट में बताइए कोई अच्छी बात है। 1.36 है और मैडम ने लिखा 0.54 है। सर एक मिनट, कौन सा वाला पूछ रहे हो? मंथली? हाँ मंथली निफ्टी। हाँ ये क्या बताया? ये भी वही है, मंथली है ना। आपने मंथली 154 लिखा हुआ है। ये क्या हो गलत हो गया? हाँ 1 पॉइंट क्या है? 1.36 है सर। अब आप बोलेंगे हमारा इंट्यूशन क्या कहते हैं बच्चा लोग। भाई आप लोग सब क्या कहते हैं बताइए, मेरा इंट्यूशन कैसा था? मैं सांस रुक गया इसको देख के, मैं समझ गया ये गलत होगा, फिर सांस खींचना पड़ा, निकालना पड़ा, अटक ही गया था। नहीं तो मैडम ऐसे करतब पता नहीं क्यों करती हैं, डराने वाले करतब। आप सब भी डर गए होंगे। कौन कौन डर गया था कमेंट बताइए, किस किस का हमारा तरह सांस रुक गया था। अच्छा आप देखिए इस वक्त बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि सारे इंडेक्स गिरे थे निफ्टी बैंक के, एक भी नहीं था जो चढ़ा हो। सबकी बत्ती बिजली पानी चाय धुआं धुआं हो गया, सब धुआं धुआं कर दिया सारे शेयरों को। HDFC बैंक मेरा मन कर रहा है 1550 है, पता नहीं क्यों कर रहा है। ऑल दो ये अच्छी बात नहीं है पर कर रहा है बाबू, कर रहा है। आपको क्या लगता है 1550? कमेंट में बताइए। तो भैया इसने भी 1 2 3 और इसने क्लोजिंग दे दी मिडल बुलिंजर बैंड के नीचे। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये गिरावट की तरफ है, फिर से लोअर बुलिंजर बैंड के पास आएगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार दीजिए।
और इसका भी देखिए फट से बुलिश क्रॉसओवर जो बनने वाला था वो भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ट्यू ट्यू, ये अपना बुलिश क्रॉसओवर भूल गया है और वापस बेरिश क्रॉसओवर को मजबूत किया। RSI जो 60 के लपेटे में चला गया था अब 25 को काटने पे तुला है। 43,000 पे पुट राइटर्स ने कब्जा बनाया है, कॉल राइटर्स ने ज्यादा बनाया, यही मैक्सिमम पेन आ गया। यहां पुट राइटर्स कॉल राइटर्स आंखें में आंखें डाल के एक दूसरे के घूर के ट्रेड करने पे लगे हुए हैं। यहां कहना मुश्किल है। देखिए PCR बड़ा है, यहाँ पर मजबूती आई है और ये वाला घटा है, यानी वीकली सर 0.55 है वो। फिर वही आ रहा है। नहीं सर, बैंक निफ्टी बता रहे हो ना इसमें? हाँ 5 जनवरी का 0.55 है। वो उल्टा लिख दिया क्या डेटा आपने? हाँ वही गड़बड़ हुई है शायद। ये ना मैडम ने यहाँ लिख दिया, ये 0.55 है। यार ऐसा मत करो मैडम, सारा डेटा ठीक नहीं। 1.13 हाँ 1.13 मैडम ने पता क्या किया, आप समझ गए बेटा? हाँ इंटरचेंज कर दिया। हाँ वही कोई बात नहीं, हो जाती है। तभी मैंने सारा चीज। इससे एक बात पता चलता है कि मैडम जो है इंसान है, क्योंकि भूल इंसान से ही होती है। तो चलिए, तो 0.55 है ये, पर ये काफी गिर गया यार, काफी कमजोरी लाया ये, हाँ रीचेक किया सर, है ना? अभी रीचेक किया मैंने। ये गिर गया। इसका आप क्या निष्कर्ष निकालें? यानी कॉल राइटिंग दबा के हुई है, यानी बाजार गिरने की उम्मीद ज़्यादा है। कॉल राइटर्स हाँ देखो एक्टिव हो गए ना हर लेवल पे, हो तेरी यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए। नीचे के लेवल पर भी, यानी बाजार जब बंद हुआ उसके आसपास भी बहुत तेज है। तो यार बाजार में कमजोरी के संकेत तो साफ ही नजर आ रहे हैं। कल रिवर्सल भी हो सकता है, ऑपरेटर ने अगर कॉल बाइंग किए तो कॉल राइटर्स को फंसा सकता है कल, और कल फिर गैप अप ओपनिंग करेगा अगर फंसाना है तो, निफ्टी की और इसकी। और कम से कम निफ्टी में 100 पॉइंट की 75 से 100 150 भी हो सकता है, और इसके जो निफ्टी बैंक है इसमें 250-300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करेगा, ताकि कई लोगों को लपेट लेगा। 500 की भी कर सकता है और फिर खींचता चला जाएगा। ऐसा कल हो सकता है। अब देखते हैं कल क्या पटाखा बजता है। आज मैंने 2 तो ऑप्शन के न्यू ट्रेड किए, 2 स्क्वायर ऑफ किए, प्लैटिनम का 1 न्यू ट्रेड किया, एमराल्ड के 5-7 न्यू स्टॉक बाय किए और मैंने 31,606 रुपये कमाए। रिलायंस की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 12,725 बचे। टाटा मोटर की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया और इसमें मुझे 18,881 बचे। अब कल अगर बाजार भाग गया तो मुझको मिलेगा मौका फिर से कॉलें बेचने का। तो आपने देखा बाजार गिरा, कॉलेज स्क्वायर ऑफ, वो भी 1 नहीं 2 हुई है, देखो पूरी तरह हुई है, इनको मैंने काट दिया है। तो भैया इनको मैंने अच्छे से काट के स्क्वायर ऑफ कर दिया और अच्छे से 2 ऑप्शन ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। तो आप देख रहे होंगे यार मैं कितना संभल के काम कर रहा हूँ। कभी कैश सेगमेंट में कमाता हूँ, कभी फ्यूचर में कमाता हूँ, फ्यूचर नहीं ऑप्शंस में कमाता हूँ, FNO कह लीजिए। तो अपनी तरफ से आपको बढ़िया लाइव डेमोज दे रहा हूँ। और आप भी एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उनके उन्हीं से खुलवाओ, बहुत अच्छे, मैं वही यूज़ करता हूँ। और हमारे प्राइवेट चैनल के सदस्य ही बने। इसके साथ साथ क्या बोलूँ डाल रहे, इसके साथ साथ ये बोलूँगा कि आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टर। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।